नमस्कार दोस्तों आप अपने घर का प्लम्बिंग काम करवाने जा रहे हैं और प्लम्बिंग में आप अपने बाथरूम का करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि भाई प्लम्बिंग काम तो करवा दिए, फिर बाद में याद आता है अरे वॉश बेसिन का पॉइंट तो देना भूल गए। फिर तब तक में क्या होता है, प्लास्टर हो जाता है, टाइल लग जाता है। तब फिर से उसको जो है अब क्या कर सकते हैं, या ना तो टाइल को तोड़ के लगाइए या ना तो फिर ऊपर से एक्सपोज करते हुए लगाइए। तो दोस्तों ऐसा गलती ना हो, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई अगर प्लम्बिंग काम करवा रहे हैं तो बाथरूम में कितने तरह का पॉइंट देना चाहिए। मतलब जो पानी इनलेट आएगा, मतलब आपका जो है टंकी से जो पानी अंदर आएगा उसका कितना पॉइंट रहना चाहिए, और जो बाहर जाएगा वो कितना पॉइंट आपका रहना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं बाथरूम का पॉइंट का इनलेट के बारे में। मतलब जो आपका पानी बाहर से आपका बाथरूम में गया, और स्टैंडर्ड साइज आपका बाथरूम का जो रखना है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। 4 फीट बाय 8 फीट एक स्टैंडर्ड साइज बाथरूम का होता है। ये बाथरूम का यहाँ पे आपका डोर हो गया, और इधर जिधर आपका जो जिधर वाल है उधर आप जो है एक लोअर्स दे सकते हैं, चाहे आप वेंटिलेशन दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है टैप का पॉइंट जो है देंगे। अगर हम इसको सीधा देखेंगे, इसे इसको हम थोड़ा सा सीधा बना देते हैं। टैप का पॉइंट कितना देंगे, यहाँ पे आपका 2 टैप का पॉइंट आएगा। पहला जो है टैप पॉइंट आपका रहेगा 2। इसमें पहला रहेगा आपका नॉर्मल वाटर, दूसरा रहेगा आपका हॉट वाटर। ये चीज तो आप तो जानते ही होंगे। अब पहला और दूसरा का शावर का पॉइंट, शावर का 1 पॉइंट देंगे। गीजर का जो है आपका 2 पॉइंट रहेगा। एक जाएगा आपका नॉर्मल वाटर जाएगा, और उधर से गीजर से गर्म होकर के जो आपका हॉट वाटर निकलेगा, ठीक है। और वॉश बेसिन के पास जहां पे जो है मुंह सब धोने के लिए जो है, वहां पे आपको 1 पॉइंट यहाँ रहा। और सिस्टम जो फ्लश है, फ्लश के पास आपका 1 पॉइंट रहा। मतलब कुछ इस तरीके से आपका ये 2 टैप हो गया, नॉर्मल और आपका ये सॉरी गर्म और नॉर्मल। फिर यहाँ से आपका शावर पॉइंट रहेगा आपका। फिर आपका जो है गीजर का 2 पॉइंट रहेगा, ठीक है। और वॉश बेसिन का कोना साइड में एक तो वॉश बेसिन रहेगा, वॉश बेसिन का 1 पॉइंट रहेगा यहाँ पे। सिस्टम फ्लश के पास 1 पॉइंट रहा आपका। और टैप नियर पेन, जहाँ पेन है वहाँ पे वॉश के लिए 1 पॉइंट रहा। और स्प्रे के लिए इसका, बहुत लोग स्प्रे भी लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं, इसका 1 पॉइंट रहा। तो टोटल अगर नंबर ऑफ इनलेट की बात करें तो इनलेट मेरा कितना हो गया है पानी का। और ये जो इसका जो आपका पाइप का थिकनेस रहेगा, पाइप का डाया 3/4 इंच का रहेगा, 3/4 इंच का। इनलेट पाइप हो गया मेरा, जरा काउंट कर लीजिए। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट आपको हो गया यहाँ। अब बात कर लेते हैं आउटलेट की, तो कितना पॉइंट आउटलेट जाएगा। आउटलेट की अगर हम बात करें तो आउटलेट में 3 पॉइंट जाएगा। एक पहला होगा पेन का 4 इंची का पाइप, पेन का 1 पॉइंट ये रहेगा आपका 4 इंची डाया का। दूसरा रहेगा नहाने के लिए जो है, वॉश के लिए, बाथ के लिए, ये आपका ये भी रहेगा 1, ये भी आपका 4 इंची का, जो आगे जाकर के 3 इंची हो जाएगा। तीसरा बात हो गया। फिर वॉश बेसिन का ये रहा आपका 1 पॉइंट। टोटल आउटलेट में आपका हो गया, आउटलेट ये 3 इंची दे सकते हैं। आउटलेट आपका 3 पाइप हो गया।
इनलेट आपका 9 पाइप। तो दोस्तों, तो बाथरूम बना रहे हैं, इस चीज का जानकारी जरूर ले लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका बाथरूम। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट वैसे होता है, जब जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।